हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका एक जॉब में स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा और कोशिश रहेगी कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके। और ये कोई स्टडी कंटेंट नहीं होगा, आपका एक स्ट्रेटजिक वीडियो होगा जिसके माध्यम से आपका जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है यूपीएससी पेट, जिसके थ्रू यूपीएससी अपनी वैकेंसी निकालता है, उसके बारे में बताया जाएगा। आपका एक पेट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक वैकेंसी 3 4 5 सालों में एक बार आती है, इसलिए पेट का एग्ज़ाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके और बेहतर बताया जा सके, जो कि आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और जिसका कि आप अच्छे से प्रयोग कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और वनडे एग्ज़ाम का जितना भी अनुभव है उसके तहत मैं इस स्ट्रेटजी को आपके बीच साझा करूँगा। तो पहली चीज़, आपके पास 15 दिन का समय है, 28-29 को पेपर है और पहले ही आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक सभी को। और इसमें हम देखते हैं कि 4 से 5 सेक्शन आते हैं, 100 नंबर का प्रश्न है, 2 घंटे का होगा। और अगर आप लोगों ने सिलेबस अभी तक ढंग से नहीं देखा है तो कम से कम एक बार जो है आप सिलेबस को अच्छे से देख लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। तो उसमें से मैंने एक आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ, मैं ही दे रहा हूँ टारगेट, कि आप 100 में लगभग 80 नंबर ले आइए तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई करेंगे हमेशा। और 80 नंबर लाना बहुत ही आसान है, कैसे वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। आपके पास 15 दिन है और मान के चलिए आप इस समय अगर 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई जो है नगण्य के समान ही होगी, क्योंकि उसका कोई जब तक परिणाम नहीं होगा तो वो पढ़ाई नगण्य है आपकी। कम से कम 8 घंटे पढ़िए, मेहनत करिए। एग्ज़ाम का टाइम है मात्र 15 दिन है, तो 8 घंटे एक दिन में पढ़ेंगे तो 15 दिन में 120 घंटे हो गए। किसी भी एग्ज़ाम को लिए अगर आप बिगनर नहीं हैं तो 120 घंटे आपकी पढ़ाई को धार देने में बहुत है। उसमें हम लोग करेंगे क्या, एक तो इस पूरे पेपर में मैथ जो है 20 नंबर की डीआई आती है, 5 नंबर की अर्थमेटिक आती है। तो 20 नंबर की जो डीआई है इसको आप अच्छे से डीआई लगा लिए होंगे, और अगर नहीं लगा पाए हैं तो कम से कम 4-5 डीआई रोज़ लगाइए जब तक एग्ज़ाम ना हो। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, उसमें जो डीआई हैं वो लगाइए, प्रीवियस ईयर वो डीआई लगाइए। और मैं इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले एक बार ज़रूर कहूँगा कि कम से कम आप लोग 2022 के चारों पेपर देख लें। 15 और 16 अक्टूबर को जो पेपर हुए थे उनको आप लोग पूरी तरीके से चट कर जाइए। फिर अब आते हैं हम लोग सबसे पहले मैथ में। तो मैथ में हमको करना क्या है, 20 नंबर की डीआई है, तो डीआई हमको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। पहले देख लेना है पेपर के अकॉर्डिंग कैसी आती है, फिर आप किसी भी विभिन्न एग्जामों से प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, कहीं से भी पढ़िए, अच्छे से 20 नंबर वो क्लियर कर लीजिए। तो आपके 20 नंबर तो ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपके ये कन्फर्म होने चाहिए। 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाएँ तो 17-18 तो इसमें आ ही जाएंगे कम से कम। तो मैं ऑन एन एवरेज जो है 18 नंबर इसमें मान के चलता हूँ आपके मैथ में डीआई में आएंगे। इसके बाद अगर बात करें और डीआई कहाँ से लगानी है, ये बहुत दुविधा है। डीआई आपको कहीं से भी मिले, एक ग्राफ आता है, चार्ट टाइप का आता है, तो दोनों तरीके की आपको लगानी है। और 2-2 डीआई, 4 डीआई आएंगी, 5-5 नंबर, एक नंबर की 5-5 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो डीआई आपको बेहतर तभी होगा जब आप कम से कम 40-50 तरीके की डीआई लगा लेंगे और 100-200 डीआई प्रैक्टिस करके जाएंगे, तभी आप वहाँ पे बेहतर कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे वहाँ की डीआई। फिर इसके बाद 5 नंबर की अर्थमेटिक आती है। अर्थमेटिक में अगर हम बात करें, मैं सिलेबस भी आप लोगों को बीच बीच में पढ़ के सुनाऊंगा। और तो अर्थमेटिक जो आएगी इसमें आपकी, मैं देख रहा हूँ एक मिनट, अंगणित, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव आएगा। और उसके बाद प्रतिशत आएगा जो कि बहुत ही इजी एक टॉपिक है। साधारण अंकगणितीय समीकरण आएगा जिसे सरलीकरण हम लोग कहते हैं। वर्ग एवं वर्गमूल आएगा, घातांक एवं घात, और औसत आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली अगर आपने 6 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप यकीन मानिए कि आपके ये क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो ये इसमें 5 में जब बहुत आपका गलत होगा तो एक गलत भी हो जाएगा तो 4 नंबर आएंगे। 18 डीआई में 4 इसमें आ जाएंगे। तो एक तो ये अब करना क्या है, आपको देखना है इन टॉपिकों को आप अच्छे से लगा लो, किसी भी बुक में, किसी भी मैथ की बुक में मिल जाए। फिर इनको देखिए कि प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू में देखिए। अगर आप 21-22 दोनों सालों के लगा लेते हैं, दोनों ईयर के, तो बेहतर होगा आपके लिए, बहुत बेहतर होगा।
तो ये तो बात हो गई मैथ की। आप अभी भी अगर कोशिश करेंगे, 15 दिन है, अगर 3 से 4 DI लगाएंगे तो 60 DI हो जाएंगी आपकी। 60 DI बहुत होती हैं। और क्वेश्चन अगर लगाएंगे, अगर एक टॉपिक एक दिन में लगाते हैं तो आप कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर जाएंगे। फिर इसके बाद हमको करना क्या है, कहीं से भी नहीं पढ़ना, आपकी सिंपल कोई बुक मिल जाए वहीं से लगा लेना, आप पाएंगे कि वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आपको हिंदी के लिए क्या करना है, 10 नंबर का पैसेज आता है। ये आपका डिपेंड है कि वहाँ आप कितना पेशेंस से और कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के सॉल्व करते हैं। करना क्या है, वहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ों को समझना है और अच्छे से उत्तर देने हैं। तो 10 में आप जब धोखे से अगर गलत भी हो गया तो आप 8 तो सही कर ही लेंगे, ठीक है, मैं 8 मान के चलता हूँ। और 5 नंबर हिंदी वो आती है, उसमें संधि, पर्यायवाची, विलोम और भिन्न शब्द ये सब पूछे जाते हैं। संधि से एक क्वेश्चन, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन, विलोम से एक तो आना ही आना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके एकदम प्योर हो जाएंगे। 5 में 3 तो गलत ही नहीं होने चाहिए। ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, हरदेव बाहरी से पढ़ लीजिए। आदित्य पब्लिकेशन में इसलिए नहीं प्रेफरेंस देता हूँ उसकी, क्योंकि उसमें थोड़ी त्रुटियाँ हैं, और अगर एक भी क्वेश्चन आपको त्रुटि होता है तो उससे बहुत सारी निगेटिविटी आती है और डाउट होता है, तो मैं उसको नहीं प्रेफर करूँगा। अगर आप यूनिवर्सल की लेना चाहते हैं तो वो एक अच्छी बुक है, और दूसरी हरदौर या नालंदा, जो भी आप, वासुदेव नंदन, जो भी आप अथेंटिक बुक पढ़ना चाहें, एक पढ़िए अच्छी, उसको मल्टीपल बार पढ़िए। फिर इसके बाद क्या करना है, 2 क्वेश्चन इसमें और बचे, तो इसमें मान लेते हैं हम 5 में हिंदी में जो सामान्य हिंदी आएगी, 4 इसमें भी आप कर ले जाएंगे। तो 18 हमने DI का देखा, 5 अंक गणित में 4 देखे हमने, और हिंदी जो 10 पैसेज आएगा उसमें 8 नंबर, और फिर सामान्य हिंदी 5 नंबर की जो आएगी उसमें 4 नंबर हमने देखे। फिर इंग्लिश की 5 आएगी तो पैसेज आएगा। इसमें जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं उन लोगों की बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, यूपी बोर्ड से हैं, तो कोशिश करना कि इसमें बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, जो आ जाए वो कर लेना, ना आए तो उसको छोड़ देना आराम से। तो इसमें हम 0 नंबर हम मानते हैं कि ये आपका स्किप हो गया। फिर इसके बाद अगर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में एटलीस्ट आपको 5 में 5 क्वेश्चन कम से कम आने चाहिए। अगर रीजनिंग का नहीं कर पा रहे, ये आपका जो है स्कोरिंग होता है रीजनिंग, और रीजनिंग तो आपको कम से कम करना ही होगा। तो रीजनिंग आप 5 में 5 जो है हम मानते हैं कि आप करके आएंगे। रीजनिंग में आता क्या है, एक बार दिखा देता हूँ आपको। वृहत एवं लघु आएगा, क्रम एवं रैंकिंग आएगा, संबंध आएगा, समूह से भिन्न को अलग करना आएगा, कैलेंडर एवं घड़ी से एक निश्चित आएगा, कारण और प्रभाव एक आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग एक निश्चित आएगा। 5 ही नंबर की आनी है, तो चैप्टर बहुत हैं, किसी 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपके उठाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 5 से 5 आप करके आना। चलो एक मान लेते हैं कि हम गलत भी हो गया धोखे से, तो 4 ही मानते हैं। तो आपका मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गई। अब बात बची GS की। GS में हमको क्या करना है, GS आपकी 50 नंबर की है, 30 की आपकी स्टैटिक GK है, GA है 10 नंबर की, जो कि विविध, जिसको हम बोलते हैं लूसेंट में पीछे दिया हुआ होता है, और करंट अफेयर 10 नंबर की। हमने जहाँ तक एनालिसिस किया है तो उसमें पाया है कि सतही तौर पे जो टॉपिक दिया है उससे एक ना एक क्वेश्चन आया ही आया है। मान लो कि अगर मूल अधिकार दिया है तो मूल अधिकार से एक क्वेश्चन आया ही आया है। तो बहुत ईजी है, आपको करना क्या है, इसमें भी मैं डिवाइडेशन बता दे रहा हूँ किस नंबर कितने का क्या आ रहा है। तो हिस्ट्री 5 नंबर की आ रही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का, राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर की, ज्योग्राफी 5 नंबर की, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर की, पॉलिटी 5 नंबर की आ रही है, साइंस 5 नंबर की, 10 नंबर की करंट और 10 नंबर की GA। अब बात आती है 50 नंबर का वेटेज है, तो इसको पढ़ना भी पड़ेगा ज़्यादा। तो कोशिश करिए 3 से 4 घंटे आप इसको पढ़िए। और सबसे पहले मैं इसमें बात कर लेता हूँ करंट अफेयर्स की। 10 नंबर की करंट अफेयर्स है। आपको मैं 2 बुक प्रेफर करता हूँ, एक स्पीडी। आपको पढ़ना कब से है करंट, जनवरी से लगा के आपको 15 अक्टूबर तक का करंट पढ़ना है, मतलब कि आने वाले 15 अक्टूबर, और नहीं 15 अक्टूबर तो आप कम से कम 10 अक्टूबर तक, या आज जो हम वीडियो बना रहे हैं 12 अक्टूबर तक तो कम से कम पढ़ ही लेना। तो करंट अफेयर्स के लिए एक एडुटेरिया की आती है बुक, उसको आप ले लेना सारणीबद्ध तरीके से, बहुत अच्छा उसमें दिया गया है, और उसको 2 बार 3 बार कम से कम पढ़ डालिए। आज ही कल खरीद लेना हर हाल में, तभी आप कर पाएंगे पूरा। या फिर एक स्पीडी की आती है जो कि जनवरी से होनी चाहिए, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो आपका करंट में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय, लगभग भारत का करंट 5%, मतलब 5 क्वेश्चन, और विश्व या अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं आएंगी उन पे जो है 5 क्वेश्चन। तो भारत का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 5-5 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो 10 करंट में आप
हेलो दोस्तों, लाइट चली गई थी, इसके लिए अवरोध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और गांव में है तो थोड़ा ये लाइट का इशू रहता है। करंट अफेयर्स पे था। करंट अफेयर्स में एडुटेरिया और स्पीडी से आप दो में से एक कोई ले लेना, उसमें से आपकी करंट अफेयर्स 7 से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। करना आपको इतना है कि एक सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है आपको, कहीं और नहीं भटकना है, 10 सोर्सों से नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं जीए की। तो जीए 10 नंबर का है, तो इसमें हमने 8 क्वेश्चन का टारगेट रख लिया है करंट अफेयर्स में। और 8 नहीं, चलो कम कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं हम। ठीक है, 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, या 7 मान लो, 7 कर लेते हैं करंट अफेयर्स में। 7 तो सही हो जाने चाहिए आपके। फिर इसके बाद जीए आता है। जीए 10 नंबर का है। ये आप लूसेंट में चले जाएंगे, विविध पोर्शन में आपको सारा मिल जाएगा। इसमें आपका आएगा क्या, पड़ोसी देश आएंगे, करेंसी आएगी, आपके खेल आएंगे, ये सारा आएगा। आप विविध देख लेना और उसी से आपका ये 10 नंबर से लगभग 8 नंबर इसमें आप सही कर लोगे। 8 नंबर, क्योंकि ये स्टैटिक है, कोई इसमें ज़्यादा भौकाली नहीं पूछते हैं, ज़्यादा इधर उलूल जुलूल नहीं पूछते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आराम से हो जाएगा। इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, आपका बचता है जीएस, जिसमें कि 6 पोर्शन है। हिस्ट्री और इसमें एक इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया है, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, पॉलिटी और साइंस दिया है। सब 5-5 नंबर के हैं, सब में 7-7 8-8 टॉपिक दिए हैं जो आपको कवर करना है। करना क्या है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको लूसेंट उठानी है। लूसेंट में मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास लूसेंट है, बस यही लूसेंट आपके पास होनी चाहिए। इसमें क्या करना है, मैंने जैसे हिस्ट्री उठाई। हिस्ट्री में पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। और मान लिया इसमें एक ये साड़ी दी है, आपको अगर दिख रहा हो आप देखना, शायद इसमें थोड़ा धुंधला भी आ रहा होगा। तो ये साड़ी टाइप की दी है, और ये साड़ी दी है आपकी सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। आपको देखना है किस नदी के तट पे हैं, कहाँ पे स्थित है। ऐसे ही सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ से कौन आया, एक ये साड़ी आपको दी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ऐसे ही इधर दिया हुआ है ऋग वैदिक काल के देवता। तो ये रेड कलर में जितनी भी साड़ियाँ हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है सारे एग्जामों की। 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो आपको ईजिली चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे ही आप कहीं भी जाएंगे, मान लीजिए ये महत्वपूर्ण संधियां हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसको भी नहीं आता है ये केवल सारणी पढ़ के चले जाना, आपका क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो लूसेंट आपके लिए ऐसा कोई सा क्वेश्चन 30 में 27-28 क्वेश्चन की मेरी गारंटी है, और इस हद तक गारंटी है, कोई इसका क्लेम नहीं हो सकता है, बशर्ते एक कॉम्पिटिटिव मेंटर की हैसियत से मैं थोड़ा आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 25 से 26 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे लूसेंट से आएंगे। तो आपके जब 25 से 26 आएंगे तो आप क्यों ना लूसेंट पढ़ें। तो मैक्सिमम टाइम आप लूसेंट पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, इवन पीसीएस आईएएस वाले भी इसको यूज करते हैं, तो आप इसको एक गीता की तरह, हनुमान चालीसा की तरह इसको आप रखिए अपने पास, केवल और केवल रिवीजन के तौर पे। बाकी आप जीएस जहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मान के चलिए अगर आपके पास 30 क्वेश्चन हैं, तो इसमें से जब आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, जितना मैंने बताया, अगर अच्छे से आप कंटेस्ट कर लेंगे और कम से कम 3 बार आपको पढ़ना इतना, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। तो नंबर आपके लगभग 23-24 आ जाएंगे। तो हम कितना मान लें, 23 मान लेते हैं। तो अगर हम अब नंबरों को काउंट करें तो देखते हैं हमारा कितना बनना है। मैंने 75 से 80 टारगेट रखा था। 18 मैंने मैथ डीआई में किए थे, 4 मैंने अंकगणित में किए थे, 8 मैंने हिंदी पैसेज में किए थे, 2 गलत होंगे, नहीं गलत उसमें। फिर 4 मैंने सामान्य हिंदी में किए थे, और फिर उसके बाद इंग्लिश में मैंने छोड़ दिया था एकदम, कुछ भी नहीं, और 1-2 उसमें सही हो जाएंगे आपके। फिर इसके बाद रीजनिंग में मैंने 4 किए थे, 7 मैंने किए थे करंट अफेयर्स में, 8 मैंने किए थे विविध में, जो कि पूछेंगे आपसे। और करंट में आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का पढ़ना है। और 23 मैंने जीएस जो 30 नंबर की है उसमें, जिसमें साइंस, पॉलिटी से सीधे क्वेश्चन आते हैं आपसे। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निषेध तत्व, मेन आर्टिकल जो हैं, जैसे राष्ट्रपति है और
राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, संसद, लोकसभा, राज्यसभा हो गया, ये सारे आप कम से कम आपको कंठस्थ होने चाहिए। तो अब मैं काउंट करता हूँ इनको, फिर से बता दे रहा हूँ। DI में 18, मैथ गणित में 4, फिर उसके बाद पैसेज में 8, और हिंदी सामान्य में 4 मैंने माने, और इंग्लिश में मैंने कोई भी नंबर नहीं माना है, और 4 नंबर मैंने रीजनिंग में माने, 7 नंबर करंट अफेयर्स, 8 नंबर मैंने जो GK है उसमें माने, जनरल अवेयरनेस, और 23 नंबर मैंने मान लिए हैं किसमें, आपके उस GS में। तो 18 4 22, 22 8 30, 30 और 34 4 38, 38 7 45, 45 8 53, 53 23 76, 76 क्वेश्चन आपके हो गए। मैं जो है 75 और 80 के बीच में आ चुका हूँ, 76 क्वेश्चन हो गए। अब करना क्या है, आप पहली चीज़ इस वीडियो को, ये वीडियो की लेंथ आज ज़्यादा हो रही है तो इसको आप कोशिश करना कि 1.5 पे स्पीड बढ़ा के सुन लेना, और कोशिश क्या करना है, इसके साथ आपको टो सीरीज की प्रैक्टिस सेट आए हैं, 10 प्रैक्टिस हैं, डेली आपको एक सॉल्व करना है विद एक्सप्लेनेशन, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है। मान लीजिए अगर आपका उसमें से कोई क्वेश्चन गलत हुआ, मान लीजिए पॉलिटी से कोई क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप पॉलिटी उस चैप्टर को कम से कम ख़त्म कर दें। मैथ में अगर मान लीजिए आपका घातांक से कोई गलत हुआ, तो आप घातांक को अच्छे से पढ़ लें, उसको देखें कि कहाँ हमने क्वेश्चन गलत किए, कहाँ हम सही कर सकते थे, इसका एनालिसिस जरूर करिए। एक तो टो सीरीज अगर आप लगा सके 10 प्रैक्टिस सेट, और यूथ के अगर आप ये 20 लगा लेंगे तो 100 बेटर होगा, और अगर आप 10 भी लगा के जाते हैं अच्छे से, तो आपका टाइम मैनेजमेंट मेन है, टाइम मैनेजमेंट का खेल। ठीक, 2 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन है। आप पहले से ही मैं बता रहा हूँ, 1-2 वीडियो मैं और अभी बनाऊंगा, कोशिश करना पहले आप GS सॉल्व कर लेना, या पहले आप हिंदी सॉल्व कर लेना, फिर रीजनिंग सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद आप GS सॉल्व कर लेना, उसके बाद मैथ पे जाना, सबसे लास्ट में मैथ पे जाना। ठीक है, तो आपका थोड़ा ये रहेगा कि पहले, और एक काम करना, पहले आप वही क्वेश्चन करना, क्योंकि एक्यूरेसी का इसमें बहुत अच्छा खेल है। पहले आप वही क्वेश्चन करना जो आपको एग्जैक्ट आते हो, बाकी टाइम बहुत है, आराम से करना। और टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आप टो सीरीज UPSSC घटना चक्र का 10 सेट अच्छे से लगा के जाएंगे घर में। विद इन टाइम आपका स्टॉप वॉच रखा होना चाहिए। कंपटीशन के साथ अगर खेल करेंगे तो कंपटीशन आपके साथ खेल कर देगा। आप देख रहे हैं 70 के आसपास सभी एग्जामों की कट ऑफ जा रही है पेट में, तो मैंने 76 का टारगेट है, मैं 75-80 के बीच में चाहूँगा कि आप लोग नंबर लाएं। और भी कोशिश रहेगी कि और जितना अच्छा आपको मैं और कुछ बता सकता हूँ। मैं देर से आया हूँ, फिलहाल वीडियो मैंने देर से ये बनाया है, मुझे पहले बनाना चाहिए था, लेकिन कोशिश करना आप लोग कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इन चीज़ों को फॉलो जरूर करना। और एक चीज़, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है एक जॉब के नाम से, मैं लिंक डाल दूंगा इसमें, उस पर आप जाएंगे तो उस पर मैं 2022 के चारों पेपर की आंसर की डाल दूंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कहाँ से क्या क्वेश्चन आए हैं। तो जो मैंने आज बताया है आप देखेंगे वहीं से आपको क्वेश्चन रिपीट होके मिलेंगे। कोशिश करना आप जुड़े रहें, और इस वीडियो को कोशिश करिए अपने दोस्तों में, भाइयों में, जहां अगर शेयर कर सकते हैं, आपको अगर लगता हो कि कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो उसको आप ज़रूर जो है साझा करिए लोगों से। और आगे मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू रखूँ वीडियो को, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है लाभ पहुंचा सकूं। तो आज की वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो चुकी है। आपको करना क्या है, एडुटेरिया की बुक खरीदनी है, टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट, यूथ का प्रैक्टिस सेट, इतना आप लगा लीजिए, अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। मेरी गारंटी है कि आपके 76 से, जैसे 76 मैंने आपको काउंट करा दिए, मिनिमम काउंट करा है, 75 से 80 के बीच में अगर ले आएंगे, परसेंटेज का मैटर नहीं है, नंबरों का मैटर है। अगर आपके 75 नंबर या 70 प्लस आए तो 4-5 नंबर तो आपके बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, कोशिश करना है कि हमें प्योर नंबर लाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इतना समय देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो को आप 1.5 पे देखेंगे, 1.5 स्पीच कर लेंगे, जिससे कि आपका समय बच सके। चलिए भाई, जय हिंद।